बहुत समय पहले एक ठग व्यापारी का वेश बनाकर किसी गांव में पहुंचा। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर समय बिताया। रात होने पर वह एक किसान के घर पहुंचा। वहां उसने अपने को राहगीर बताकर रात गुजारने के लिए जगह मांगी। किसान सीधा साधा और दयालु था। उसने व्यापारी को अपने घर ठहरा लिया, उसे प्रेम से खाना खिलाया और पिलाया। भोजन करने के बाद किसान ने व्यापारी के लिए चारपाई पर बिस्तर बिछा दिया और खुद अपने लिए भी पास में ही बिस्तर लगा लिया। व्यापारी लेटे लेटे किसान से बात करने लगा। उसने किसान से पूछा, भैया, बस्ती के बाहर पीपल के पास जो कुआं है उसके बारे में कुछ जानते हो? किसान ने कहा, हाँ, पीपल के पास एक कुआं है। वह टूटा फूटा है तथा उसके पानी में भी कीड़े पड़ गए हैं। गांव वाले उसका पानी कभी नहीं पीते। व्यापारी ने अपनी आवाज को कुछ धीमा करते हुए कहा, तुम जानते हो वह चांदी का कुआं है, उसका मालिक मैं ही हूँ। किसान ने चौंक कर कहा, कैसी बात करते हैं आप? कुआं भी भला चांदी का होता है? व्यापारी ने कहा, मैं स्वयं इस कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, लेकिन एक माह पूर्व जब मैंने अचानक दादाजी की अलमारी खोली तो अन्य पुराने सामानों के साथ मुझे एक कागज भी मिला। उसमें उस कुएं के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। मैं आज के दिन यहाँ पर आया और कुएं में बाल्टी डाली। बाहर निकालने पर देखा कि गंदे पानी के साथ 2-3 चांदी के गहने भी बाल्टी में आ गए। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए व्यापारी ने चांदी के गहने निकालकर किसान को दिखाए। गहने देखकर किसान को व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया और वह बोला, तब तो सचमुच बड़े भाग्यवान हैं आप। व्यापारी को तो इसी अवसर की तलाश थी। वह बोला, मुझे धन का लालच नहीं, मगर मैं रहता हूँ दूर शहर में। यह कुआं बेचने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। सोचता हूँ तुम भले आदमी हो, क्यों ना तुम्हें ही बेच दूं। भोला भाला किसान व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में बड़ी आसानी से आ गया। वह व्यापारी से चांदी का कुआं खरीदने को तैयार हो गया। आखिर में दोनों में 2000 रुपए में सौदा तय हो गया। किसान अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बताकर उससे 2000 रुपए मांगे। किसान की पत्नी चतुर थी। उसने पति से कहा, देखो, मुझे तो इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तुम पहले रामू काका के पास जाकर सलाह ले लो। वह जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। पत्नी की बात किसान को पसंद आ गई। रामू काका गांव के अनुभवी बुजुर्ग थे। किसान ने इस बारे में रामू काका से सलाह लेने का निश्चय कर लिया। व्यापारी के पास जाकर किसान ने कहा, देखिए, अभी तो मेरे घर में 2000 रुपए का प्रबंध नहीं है। मेरा एक भाई यहीं पर रहता है, सवेरे उनसे लाकर दे दूंगा। व्यापारी ने कहा, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना गांव में किसी को यह बात पता ना चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सवेरा होने पर किसान भाई से रुपए लेने के लिए उनके बहाने से रामू काका के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। रामू काका बोले, देखो, आज मैं इतना बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन मैंने आज तक चांदी के कुएं के बारे में कभी नहीं सुना। तुम ऐसा करो, उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे भाई ने कहा है लिखा पढ़ी होगी तो 2000 रुपए दूंगा और बिना लिखा पढ़ी के 1000 रुपए। यदि कुआं वास्तव में चांदी का होगा तो वह
लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1000 रुपए में ही मान जाएगा। रामू काका से विदा ले किसान अपने घर पहुंचा। व्यापारी से बोला, मेरे भाई ने कहा है कि यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार हैं तो 2000 रुपए दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के 1000 रुपए ले लेना। व्यापारी के वेश में ठग किसी तरह जल्दी से जल्दी रुपए लेकर जाना चाहता था। बोला, भाई तुम बड़े भले आदमी हो, तुमसे लिखा पढ़ी क्या करना, लाओ 1000 रुपए ही दे दो बस। अब समझने को भला क्या रह गया था। किसान को समझ भी आ गई कि वह व्यापारी के वेश में ठग है। रुपए लेने के लिए अंदर जाने के बहाने वह पड़ोस से 4-5 आदमियों को बुला लाया। उन्होंने उस ठग की जमकर पिटाई की। पिटाई हुई तो उसने असली बात बता दी। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।